नमस्कार आप सभी को। चलते हैं पुनः आगे की तरफ। अलंदन वत्स प्रीति चरित्र। नाभाग ने अपने पिता की आज्ञा को उल्लंघन होने तथा अपनी प्रतिज्ञा टूटने के भय से अपने पुत्र व पत्नी के अनुनय विनय पर भी राजा बनना स्वीकार नहीं किया। तब पिता की आज्ञा पाकर अलंदन ने राजपहार संभाल लिया। उसने विवाह कर लिया तथा महान प्रतापी राजा बना। अलंदन धर्मन्यायी यज्ञ अनुष्ठान करने वाला, दानी, सूरवीर तथा कर्तव्यपरायण व प्रजा पालन में पूर्ण दक्ष था। अतः सभी राजा के उसके अनुयायी बन गए। राजा अलंदन का पुत्र वत्सप्रीति हुआ, जिसने अपने पिता के यश को चारों तरफ बढ़ाया। वत्सप्रीति का विवाह विदुरथ की कन्या सुनंदा से हुआ। वत्सप्रीति ने सुनंदा को इंद्र के शत्रु कृजिम नामक राक्षस को मारकर प्राप्त किया था। विदुरथ एक प्रतापी राजा थे। उनके दो पुत्र सुनीति व सुमति थे। एक दिन राजा शिकार करने गया। राजा ने एक विशाल गहरा गड्ढा देखा। उस गड्ढे को राजा ने पाताल लोक का मार्ग समझा। उसी समय वहां राजा को सुब्रत नामक तपस्वी ब्राह्मण मिला। तपस्वी ब्राह्मण ने गड्ढे के विषय में राजा को बताया। रसातल में कुजरिम नामक एक महान शक्तिशाली दैत्य रहता है। प्राचीन काल में विश्वकर्मा ने सुनंद नामक एक मूसर बनाया था। वह उसी के पास है, जिससे सभी प्राणियों को मारता है तथा पाताल लोक का रास्ता भी बना देता है, जिससे अन्य दानव भी अंदर को जा सकते हैं। उसी मूसर के द्वारा उसने इस गड्ढे नुमा रास्ते का निर्माण किया है। वह यज्ञों एवं धार्मिक अनुष्ठानों को नष्ट कर सभी को पीड़ित करता है। यदि आपने इस राक्षस को जीत लिया तो आप इस पृथ्वी के वास्तविक अधिकारी बन सकेंगे। उस मूसर को स्पर्श कर दे तो मूसर की शक्ति उस दिन के लिए नष्ट हो जाएगी, परंतु दूसरे दिन वह पुनः अपनी नवीन शक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इस विशेषता के संबंध में कुजरिम को कुछ भी पता नहीं है। अब आपको उस दैत्य को मारने के विषय में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उसने आपके नगर के पास ही पाताल मार्ग बना दिया है। राजा वापस अपनी नगरी में आकर अपने मंत्रियों से कुजरिम को मारने के विषय में परामर्श करने लगे। एक बार राजा की पुत्री मुदावती वन में अपनी सखियों के साथ घूमने गई थी कि कुजरिम ने उसे उठाया और पाताल लोक को चला गया। राजा ने अपने पुत्रों को निविंध्या नदी के किनारे पाताल रिवर में जाकर कुजरिम को मारने व अपनी बहन मुदावती को छुड़ा लाने का आदेश दिया। दोनों पुत्र पिता की आज्ञा अनुसार पाताल रिवर से कुजरिम के निवास स्थान के पास पहुंचे। वहां उनका राक्षसों से भीषण युद्ध हुआ। कुछ समय पश्चात राक्षसों ने अपनी राक्षसी माया से उन दोनों राजपुत्रों को उनकी सभी सेना के साथ बांध दिया। इस समाचार से राजा विदुरथ बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपने सेनाध्यक्ष से कहा, जो भी कोई दैत्य को जीत कर मेरे दोनों पुत्र और पुत्री को लाएगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। यह ढिढोरा राजभर में पिटवा दिया। राजा के इस समाज को पाकर अलंदन का पुत्र वत्सप्रीति राजा विदुरथ के पास आया और अपनी शक्ति से राजा के दोनों पुत्रों व पुत्री को छुड़ा लाने तथा दैत्य को मार डालने की आज्ञा मांगी। राजा ने आज्ञा दे दी। वत्सप्रीति ने दानव कृजिम के शिविर में पहुंचकर युद्ध की घोषणा की। दानव कुजरिम क्रोध में भरकर अपनी सेना के साथ राजकुमार वत्सप्रीति से 3 दिन तक युद्ध करता रहा, परंतु वह वत्सप्रीति परास्त नहीं कर सका। फिर वह दानव मूसल लेने अपने महल में गया। महल में कैद विदुरथ की कन्या मुदावती को अपने पिता के द्वारा उस मूसल का सारा रहस्य ज्ञात था। अतः उसने प्रणाम कर मूसल का स्पर्श कर दिया। जब दानवपति कुजरिम मूसल को ले जाने लगा, तब मुदावती ने पूजा के बहाने मूसल को बार बार स्पर्श किया, जिससे मूसल की शक्ति क्षीण हो गई। युद्ध क्षेत्र में कुजरिम मूसल से प्रहार करने लगा, परंतु स्त्री स्पर्श के कारण शक्तिहीन मूसल का सारा प्रहार व्यर्थ सिद्ध हुआ। अतः निराश दानव अस्त्र शस्त्रों द्वारा युद्ध करने लगा। वत्सप्रीति ने दानव के अस्त्र शस्त्रों तथा उसके रथ को भी नष्ट कर दिया। फिर दानव तलवार लेकर युद्ध करने लगा कि वत्सप्रीति ने कालाग्नि के समान आग्नेयास्त्र से राक्षस को मार गिराया। इस राक्षस के मरते ही चारों तरफ खुशी की लहर छा गई। वत्सप्रीति विदुरथ ने दोनों पुत्र और पुत्री मुदावती को छुड़ा लाया। मूसल
सौनंद को नागराज आनंद ने ग्रहण किया। नागराज आनंद ने उस कुसुम को ग्रहण किया। विदुरथ भी बड़े प्रसन्न हुए तथा वत्स प्रीति को उसकी शुभकामनाएं करते हुए उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से कर दिया। अंत में बालांगन वृद्धावस्था आने पर राजगद्दी पर अपने पुत्र वत्स प्रीति को बैठाकर वन में तपस्या करने चले गए। धन्यवाद।